तीन देशों के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया का विरोध शुरू हो गया है। ये कहा जा रहा है कि सरकार इसके जरिए सीएए को लागू करने की कोशिश कर रही है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नाम की पार्टी ने तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका तक दाखिल कर डाली है। मामले के कानूनी पहलुओं पर कायदा कानून का ये वीडियो। मामले में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि नई सरकारी अधिसूचना है क्या। इस अधिसूचना के तहत 5 राज्यों के 13 जिलों के जिला कलेक्टरों को ये शक्ति दी गई है कि वो नागरिकता के आवेदन पर विचार कर सकें और निर्णय ले सकें। ये 13 जिले हैं: गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन, वडोदरा, छत्तीसगढ़ के दुर्ग, बालोदाबाजार, राजस्थान के जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर, सिरोही, हरियाणा का फरीदाबाद और पंजाब का जालंधर। सरकार ये कह चुकी है कि ये नई अधिसूचना जो जारी हुई है उसका 2019 के नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए से संबंध नहीं है। ये पुराने आवेदन हैं जो पुराना कानून था 1955 का भारतीय नागरिकता कानून, उसके तहत दाखिल हुए थे। यानी इसके तहत उन आवेदनों पर विचार किया जा रहा है जिसे दाखिल किया है ऐसे लोगों ने जो 11 साल से अधिक समय भारत में बिता चुके हैं और पुराने कानून के हिसाब से नागरिकता मांगने के हकदार हैं। जबकि जो नया कानून है 2019 का, उसमें 11 साल की मियाद को घटाकर 5 साल कर दिया गया है, लेकिन अभी इस कानून से जुड़े नियम बने नहीं हैं, इसे अमल में नहीं लाया गया है। आपको ध्यान होगा कि 2019 में जब सीएए कानून संसद से पास हुआ था तब इसका व्यापक विरोध शुरू हो गया था। इस कानून में ये कहा गया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध समुदाय के लोग भारत की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकते हैं। 5 साल तक अगर वो भारत में रह चुके हैं तो उसके बाद वो नागरिकता का आवेदन देने के हकदार बन जाएंगे। तब ये कहा गया कि इस कानून में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया गया है और सभी समुदायों का नाम लिया गया है जिन्हें नागरिकता मिल सकती है, लेकिन अगर कोई मुसलमान शरणार्थी बनकर भारत में आए तो उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये धार्मिक आधार पर भेदभाव है। यही बात कहते हुए उस समय 140 से ज़्यादा याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई थीं। दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की, केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि उसने क्या कानून बनाया है, लेकिन कानून पर रोक लगाने से ये कहते हुए मना कर दिया कि पहले सरकार का पक्ष सुनना पड़ेगा, तब जाकर ये तय होगा कि कानून पर रोक लगे या नहीं। जनवरी 2020 में एक बार ये मामला लगा, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। उसके बाद से कोरोना के चलते पैदा हुए हालात के चलते सुप्रीम कोर्ट का सामान्य कामकाज प्रभावित हुआ है और ये मामला आज तक लंबित है। इस मामले पर पहली याचिका दाखिल की थी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने, जो कि केरल की एक राजनीतिक पार्टी है। अब एक बार फिर से इसी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और ये कहा है कि सरकार सीएए को लागू करने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग की याचिका में कहा गया है कि सीएए के खिलाफ दायर याचिकाएं अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, लेकिन सरकार ने 3 देशों के शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू करवा दी है। ये गलत है। नया जो नागरिकता संशोधन कानून है उससे जुड़े नियम अभी बनाए भी नहीं गए हैं, लेकिन पुराने कानून के आधार पर नागरिकता देने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से सीएए को ही लागू करने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर रोक लगा देनी चाहिए। अभी ये याचिका सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगी है। जिस तरह से पिछली बार 140 से ज़्यादा याचिकाएं दाखिल हो गई थी सीएए के खिलाफ, वैसे में यही लगता है कि अभी कुछ और याचिकाएं इस नई प्रक्रिया के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो सकती हैं। अब ये कोर्ट को तय करना है
कि नया नागरिकता संशोधन कानून आ जाने के बाद पुराने कानून के आधार पर जो आवेदन दाखिल हो चुके थे उनको क्लियर करने की या उनको मंजूरी देने की, उन पर विचार करने की जो प्रक्रिया शुरू की गई है और ज़िला कलेक्टरों को केंद्र सरकार की तरफ से जो शक्ति दी गई है, ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट में लंबित कार्रवाई की किसी तरह से अवमानना है क्या, या ये बिल्कुल अलग मामला है और इसे रोकने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जब कोर्ट में ये मामला लगेगा तब कोर्ट ही ये फैसला लेगी कि इस प्रक्रिया को रोका जाए या इसे चलने दिया जाए।